हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि बात करें तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो ये जो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसकी जो है आधारशिला रखी गई मोदी जी के द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में। तो ध्यान रखिएगा, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, इसकी आधारशिला रखी गई मोदी जी के द्वारा संबलपुर उड़ीसा में। इसकी लागत है 27,000 करोड़ और यहाँ पर 800 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए जाएंगे। यानी इसकी कुल क्षमता जो है ये 2400 मेगावाट है। तो ध्यान रखिएगा, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये संबलपुर उड़ीसा में बनेगा। ध्यान रखिएगा, 27,000 करोड़ की लागत से बनेगा, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है देश का पहला तांबे का बना बापू टावर जो है, ये कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। अगर इसकी लागत की बात करें तो इसकी लागत है 45 करोड़। देश का पहला तांबे का बना बापू टावर जो है पटना में है। पटना में कहाँ पे? गर्दनी बाग पटना में है। तो 45 करोड़ की लागत से बना है और ये 6 मंजिल है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 120 फीट इसकी हाइट है। इसका निर्माण कार्य 2 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुआ था। तो ये नहीं पूछेगा निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी हाइट जो है 120 फीट है और 6 मंजिला है। गर्दनी बाग में है, 45 करोड़ की लागत से बना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। अगला है भारत के यूपीआई सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूरोपियन कंट्री की बात की जा रही है। तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है भारत का यूपीआई सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला देश जो है फ्रांस बन गया है। तो पहला यूरोपियन कंट्री कौन है? फ्रांस। फ्रांस की जो कंपनी है लायरा और भारत की एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई और फ्रांस की लायरा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंगापुर, भूटान, यूएई, नेपाल, ओमान, ब्रिटेन और श्रीलंका भी जो है ये भारत के यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2016 में 21 बैंक के साथ इसे जो है लॉन्च किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है विश्व यूनानी दिवस, वर्ल्ड यूनानी डे। इसकी बात करें तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है हकीम अजमल की जयंती पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को हकीम अजमल की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता कोष की पहली बैठक जो है इसका आयोजन किया गया वाशिंगटन डीसी में। यानी ध्यान रखिएगा यूएसए में किया गया। यूएसए के कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जिसका नाम है समक्का सरलम्मा जतारा, ये कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये तेलंगाना में इसकी उद्घाटन किया गया। यानी ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है और ये द्विवार्षिक उत्सव है। और ये इस बार जो है ये 4 दिवसीय द्विवार्षिक महोत्सव है, समक्का सरलम्मा जतारा। एक और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मेदराम जात्रा जो त्यौहार है ये भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर वर्तमान में बात करें जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो सबसे ज्यादा इस समय हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के पास। कितने? 69 हो चुके हैं। इसने किसे ओवरटेक कर दिया है? तो तमिलनाडु को। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद तमिलनाडु में। कितने? 58 है। यूपी के 69 है। मैं एक दिन कंप्लीट वीडियो बना दूंगा एक उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीआई टैग के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीदरलैंड का इरास्मस अवार्ड किसे दिया गया? तो नीदरलैंड का जो इरास्मस अवार्ड है ये दिया गया अमिताभ घोष को। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, क्यों दिया गया? तो जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इन्होंने जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो संकट है उसको उजागर किया, उसके लिए नीदरलैंड का इरास्मस अवार्ड अमिताभ घोष को दिया गया। अगर बात करें इरास्मस अवार्ड की तो इसकी स्थापना 1958 में प्रिंस बर्नहार्ड द्वारा की गई थी और इसके तहत जो राशि दी जाती है
इनाम की, ये है 1.5 लाख यूरो। तो 1.5 लाख यूरो की राशि अमिताभ घोष को दी गई जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस अवार्ड के तहत। तो ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, आइए एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बात करें तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? संबलपुर उड़ीसा में है। मोदी जी ने इसका आधारशिला रखी और 27 करोड़ की, 27 करोड़ नहीं 27,000 करोड़ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 27,000 करोड़ की लागत से बनेगा। यहाँ पे 800 मेगावाट के 3 यूनिट लगाए जाएंगे। अब अगर बात करें देश का पहला तांबे का बना बापू टावर कहाँ है, तो ये 6 मंजिला बापू टावर है जिसकी हाइट 120 फीट है। ये बिहार के पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। 45 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, तो फ्रांस बन चुका है। अगला है कि विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, तो हकीम अजमल की जयंती पर 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में विश्व जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो तेलंगाना में। उसका नाम क्या है? समक्का सरलम्मा जतारा। ये एक जो है 4 दिवसीय द्विवार्षिक महोत्सव है। अगर बात करें नीदरलैंड का इरास्मस अवार्ड, तो अमिताभ घोष को दिया गया। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए 1.5 लाख यूरो की राशि दी जाती है। इरास्मस अवार्ड की स्थापना 1958 में प्रिंस बर्नहार्ड के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन जीआई टैग के संबंध में महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग की संख्या किस राज्य के पास में है, तो ये हो चुका है आपके उत्तर प्रदेश में। 69 जीआई टैग मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश को। उसके बाद तमिलनाडु आता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि काजी नीमू इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का फल है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काजी नीमू जो है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन, काजी नीमू को जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस राज्य का जो है फल है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।